हेलो गाइस, वेलकम टू माही व्लॉग्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज आप लोग भी देखकर शॉक्ड हो रहे होंगे कि मेरी सुबह क्या शवारमे से हुई हुई है। तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने रखा था 9 मुहर्रम का रोज़ा। इस वजह से मैंने सबसे पहले जो है वो सैरी की थी। सैरी में मैंने मंगवाया था अपने लिए शवारमा। सैरी वगैरह करके फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं उठकर मैंने अपने भाई के लिए नाश्ता वगैरह रेडी किया। नाश्ते में उनको रैप जो है वो बहुत पसंद है। उनके लिए मज़ेदार सा जो है वो रैप रेडी किया। मेरी कज़न्स वगैरह भी आई हुई थी, उनके लिए भी सबके लिए रैप्स वगैरह बनाए। ठीक है, चीज़ स्लाइस रख के, चिकन वगैरह रख के, फिर सॉसेजेस वगैरह कवर करके अच्छे से भाई के लिए रैप बनाया। कज़न्स के लिए नाश्ता वगैरह रेडी किया। रेडी करके सब कुछ करके मैं फ़्री हो चुकी थी। और जैसे कि मेरा तो था रोज़ा, भाई को नाश्ता वगैरह भेजा, कज़न्स को नाश्ता वगैरह सर्व किया। इस सारे काम से जो है वो मैं फ़्री हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अभी कोई और काम है नहीं है करने को, तो क्यों ना कपड़े वगैरह आयरन कर लूँ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे आयरन वाले, और आज कुछ खास अभी किचन में काम भी नहीं था। फिर मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल कर जो है वो सोफ़े के ऊपर रखे, और फिर मैंने वन बाय वन अपने सारे कपड़े जो हैं उनको आयरन किया। आयरन करके अच्छे तरीके से मैंने अपने सारे ड्रेसेस जो हैं वो उनको वन बाय वन आयरन किया। आयरन करके फिर उसके बाद मैं किचन में पहुंची। जो मेरी मामा ने जो है यहाँ पर जो गार्लिक रखा हुआ था वो बिल्कुल अब ड्राई हो चुका था। ये देखिए, आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल उसका मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में दिखाया था, तब ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप इसे खाने में ऐड कर लो। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और फिर इसको जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंडर में रखकर मैंने पीस लिया था। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की है। आप लोग इसको यार माइनर सा भी खाने में या ऐड करोगे, चिकन का आप लोग मैरिनेशन करते हो उसमें स्मेल ना आए तो आप लोग इसको ऐड कर लोगे ना, माइनर सा भी आप लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है, और ज़्यादा ऐड भी नहीं करना पड़ता। उसके बाद मैंने जो है वो आज मंगवाए थे जो है वो चॉकलेट चिप्स वगैरह मंगवाए थे, क्योंकि मेरी कज़न्स की फरमाइश थी कि हमें लावा केक बना के खिला दो, हमने तुम्हारे हाथ का लावा केक खाना है। उनके लिए भी मैंने मंगवा के रखे थे चॉकलेट चिप्स के। मैं रात को चलो कुछ ना कुछ करके बनाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल रोज़ा है। फिर उसके बाद अपने रूम में पहुंची। रूम में पहुँच जो है वो मैंने अपने कपड़े शपड़े निकाले हैं। कपड़े वगैरह निकालने के बाद मैं बैठ चुकी थी मोबाइल लेकर सफ़ायर से कुछ सूट्स वगैरह ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड की जो है वो बर्थडे है। तो उस फायर वैसे भी ऑर्डर आने में एटलीस्ट यार 1 वीक तो लग ही जाता है, और उसकी बर्थडे भी 1 वीक तक थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूं, क्योंकि मेरी आउटलेट पर तो मेरा बिल्कुल भी चक्कर नहीं लग रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर से निकलने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। खैर, उसको स्टिच ड्रेसेस बहुत पसंद हैं, और आई थिंक सो अनस्टिच से ज़्यादा रेडी टू वेयर ज़्यादा बेस्ट होता है। मैंने फिर उसके लिए 2 कुर्ते ऑर्डर किए, और फिर उनके साथ मैंने उसके लिए बैग्स वगैरह ऑर्डर किए, परफ्यूम्स ऑर्डर किए। इनकी बैग्स की कलेक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। चाहे आप लोगों ने टीनेज के बच्चों के लिए लेना हो, जो लोग सफ़ायर से शॉपिंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा। फिर मैंने उनके लिए बैग्स ऑर्डर किए। एक मुझे यहाँ पर अपने लिए क्लच पसंद आ गया था, एम्ब्रॉयडर्ड क्लच था, स्किन के ऊपर मल्टी एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत ज़बरदस्त था। मे भी वीडियो में आपको थोड़ा सा लाइट आ रहा हो, बट ये फ्रेश तो है ना, आप लोग इसको स्किन शेड ले लो और उसके ऊपर आपको बहुत मज़े की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। फिर उसके बाद मेरा ये जो है, मैंने बैग्स वगैरह और ड्रेसेस वगैरह ऑर्डर कर लिए थे। मेरा जो बिल बन चुका था, उसके बाद जो है मैंने अपना ऑर्डर कन्फर्म किया, और फिर उसके बाद कॉल की मैंने मेड को। तो मेड ने कहा कि मैं तो आज ऑफ़ पर हूँ, मैंने अब 2 दिन नहीं आना। एक तो मेरा रोज़ा, ऊपर से इतनी बुरी हालत मेरी हुई हुई थी। खैर, फिर क्या कर सकते थे। मैंने उसके बाद जो है फटाफट से सारे रूम की अपनी डस्टिंग वगैरह की है, सफाई वगैरह की है, क्योंकि सफाई के बगैर तो बैठा जा नहीं सकता। और मेड ने आज ऑफ़ कर लिया हुआ था। फिर मैंने सारी अपनी सफाई वगैरह कंप्लीट की। सबसे पहले डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू वगैरह दिया, फिर मैंने शावर लिया। शावर लेकर जो है वो मैंने फिर अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ कर कुछ तस्बीहां वगैरह करने वाली थी, मैंने अपनी वो तस्बीहां वगैरह कंप्लीट की हैं। ठीक है, तस्बीहां वगैरह मेरी जो है वो कुछ अभी पेंडिंग थी, कुछ मैंने कंप्लीट वगैरह कर ली हुई थी। तस्बीहां वगैरह कंप्लीट करके मैं जैसे ही फ्री हुई हूँ, और फिर उसके बाद मैं पहुँची हूँ जब अपने नीचे नानों के पास। तो आज क्योंकि मेरी नानू भी आई हुई थी, मैं नानू के पास पहुंची हूँ, तो यहाँ पर एक बच्चा लगातार बैग को लेकर रो रहा था। और ये रो किस बात पे रहा था कि इसके जो बाबा हैं वो जा रहे थे आउट ऑफ कंट्री, और ये कह रहा था मुझे भी बैग दो, मैं भी बैग पैक करके जा रहा हूँ, मैंने भी नहीं आप लोगों के पास रहना। और इसी बात के ऊपर इसकी मम्मा ने इससे बैग छीन लिया और इसको खूब सारा डांटा। और फिर आप लोग इसके एक्सप्रेशन चेक करें, ये सिर्फ 2 मिनट का रोना है, फिर इसने ऐसे चुप कर जाना है जैसे पता नहीं क्या हो गया होता है। खैर, बस इसका रोना वगैरह तो ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने अपनी असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी।
निकाली, नमाज़ वगैरह पढ़ कर अपनी जो तस्बीहां मेरी रहती थी मैंने वो अपनी तस्बीहां वगैरह जो हैं उनको कंप्लीट वगैरह किया है। कंप्लीट करके तस्बीह शस्बीह करके मैं जो है वो कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए लेट चुकी थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। जितना मोहम्मद रोया था ना, मेरी तो बस सो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया, एसी ऑन था, मैं कुछ देर आराम से सो चुकी थी। सर में इतना शदीद पेन था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद इसी वजह से मेरी कुछ दिन से तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, 2 दिन से, इसलिए मैं जो है वो कल व्लॉग भी अपना पोस्ट नहीं कर पाई थी। और फिर उसके बाद एक ये जो बच्चा है ये सोकर उठकर आकर फ़ौरन से मेरी गोद में आकर लेट चुका था। एक तो मुझे समझ नहीं आती, बच्चे उठते पहले हैं और दूसरों के गोद में आकर तो ऐसे लेटते जैसे पता नहीं यार की हो जाता वा। खैर ये थोड़ी देर मेरे गोद में आकर लेटा है और फिर उसके बाद जो है वो मैं किचन में पहुंची हूँ। किचन में पहुँच कर, क्योंकि रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया था, मैंने चेरी निकाली है। मेरा दिल था आज मैं चेरी का जूस पी लूँ। चेरी वैसे इतनी मीठी हो चुकी, पहले मैंने जूस नहीं इसका पिया था। तो फिर उसके बाद जो है ये मेरा शैम्पू ख़त्म हो चुका था, मैंने इसका सेकंड जो है वो ट्राई किया था, मैकले लंदन का ब्लैक कलर का, और ये शाइनिंग वाला था। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा था इसका। अब मैंने जो इसका मंगवाया वो लॉन्ग हैंड हेयर्स मंगवाया है, येलो कलर का आई थिंक सो। उसका भी फ़ीडबैक मैं आप लोगों को साथ लाजमी शेयर करूँगी यूज़ करके। पहला मैंने पिंक शेयर किया था, पिंक का फ़ीडबैक आपको दिया था, फिर मैंने ब्लैक का फ़ीडबैक दे रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, मैंने 2 उसके फ्लेवर चेक कर चुकी हूँ, बहुत 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 ज़बरदस्त है। उसके बाद मेरी ममानी की तरफ से खीर आई थी, उन्होंने खीर बांटी थी। ये सोचा फिर रोज़ा खोलूँगी, फिर उसके बाद खीर खाऊंगी। और फिर मैंने निकाली यहाँ पर जो है वो चेरी में से जो है उसकी गुठलियाँ वगैरह अलग करने लगी थी, क्योंकि मेरा दिल था आज मैं चेरी का जूस पी लूँ। अब बिल्कुल चेरी मीठी हो चुकी थी, तो अब बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप इसमें शुगर वगैरह ऐड करें। मैंने माइनर सा इसमें नमक ऐड किया, काला नमक ऐड किया था, और मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, और उसमें मैंने थोड़ी सी बॉटल ऐड करके पी लिया था, और बिल्कुल विदाउट शुगर मैंने बनाया था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर अपनी ग्राइंड वगैरह करके जो है वो रख ली हुई थी। अभी रोज़ा खुले मैक्सिमम आधा घंटा था, तो मुझे ऊपर छत से आवाज़ें आ रही थी, मैं कहूँ कि मुझे 2 बच्चे नज़र नहीं आ रहे। और जैसे ही मैं ऊपर छत पर पहुंची हूँ तो यहाँ पर फुल टाइम ऑन होकर स्विमिंग पूल लगाकर अच्छे तरीके से स्विमिंग की जा रही थी, कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और हमने स्विमिंग पूल में से नहीं निकला। मैक्सिमम 1.5 आवर में ये लोग स्विमिंग पूल में थे, और अभी भी इनका दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। खैर रोज़े में टाइम खुलने में बहुत कम टाइम रह गया था। मैं स्टेयर्स उतर कर छत से नीचे आई हूँ, आके किचन में पहुँची हूँ। किचन में जैसे ही पहुंची हूँ तो यहाँ पर जो है आइज़ल फ़ातिमा भी आए हुए थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आइज़ल को आपने फ़्रॉक पेंट करके दिया था, वो आपने नहीं दिखाया, उसका कैसा लगा था कैरी किया हुआ। तो अब आप लोग ये देख लें। इसने पहले भी ईद पे भी कैरी किया था, बट मैं तब शूट करना भूल चुकी थी, मेरे माइंड में नहीं रहा था कुछ। ही अपनी नानों की तरफ चली गई हुई थी। बहुत प्यारा लग रहा था इसके पहना हुआ। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। फिर मैंने जो है वो चेरी का जूस बनाकर साथ में ली मैंने खजूर लेकर। रोज़े का टाइम हो चुका था, मैंने दुआ मांगी। कहते हैं रोज़ा खोलने से पहले आप जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला से वो आपकी ज़रूर कबूल होती है। कबूलियत का टाइम तो यार कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने अपना रोज़ा वगैरह खोला। रोज़ा खोलकर मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, दुआ वगैरह की है करके। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपने लिए खाने में आज ऑर्डर किया हुआ था बारबेक्यू। मेरा दिल कर रहा था आज बारबेक्यू खाने का। मैंने सोचा क्यों ना बारबेक्यू ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि और तो किसी का रोज़ा था नहीं, किसी ने भी नहीं खाना था, मैंने अकेली ने खाना था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक लिया जो है पोटैटो, एक आलू लेकर उसको बेसन लगाकर फ्राई किया। थोड़ा सा मैंने बोला इंसान को डाइट कॉन्शियस से हट के भी कुछ चीज़ ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपने लिए बारबेक्यू ऑर्डर किया था। मैंने अपना खाना वगैरह फिनिश किया। ऑर्डर तो मैंने कर लिया था बट खाया बिल्कुल भी नहीं गया, क्योंकि पता नहीं यार ये रोज़ा खोलकर तो कोई भी चीज़ खाई नहीं जाती। हालांकि मैंने जस्ट चेरी का जूस पिया था और उससे मुझे ऐसे फील रहा था कि मैं उसके बाद लगातार पानी पीती जाऊँ और कुछ भी खाऊँ ना। उसके बाद हमारी नेबर्स की तरफ से राइस वगैरह आए हुए थे। फिर मैंने राइस तो मैंने खाने नहीं थे, मामा ने थोड़े से राइस लिए क्योंकि आज घर में मामा ने मटन बनाया हुआ था। फिर मामा ने राइस के साथ मटन वगैरह खा लिया। और फिर मैंने सारा किचन जो है वो बिल्कुल मैसअप हुआ था, सारे किचन को सेट किया। उसके बाद दूध भी आ चुका था, दूध को मैंने बॉईल किया है। दूध को बॉईल करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, सारा काम कंप्लीट था, किचन भी सेट था, खाना वगैरह भी खा चुके थे सब लोग, और अब बिल्कुल भी कोई काम नहीं था करने को। तो मैंने सोचा बहुत दिन से मैं टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वगैरह तो देख रही हूँ इस जेट एंड जूलियट 3 की, क्यों ना इसका ज़रा सॉन्ग सुनकर देखा जाए, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने रूम का एसी ऑन किया, एसी ऑन करके और फिर उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर जो है इस सॉन्ग को देखना शुरू कर दिया। सॉन्ग अच्छा है वैसे इन लोगों ने बनाया। कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के इंशाल्लाह जाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी इसका मूवी का फीडबैक। सो आई होप्स यू लाइक दिस व्लॉग। लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अपनी दुआओं में अपनी माही को याद रखिएगा।